बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकर। और मैं हूं हिरा जावेद भट्ट। हेडलाइंस आप जान चुके। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, जैकबाबाद में 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 ग्रुपों में तसादुम का वाकया थाना पन्हू भट्टी की हदूद में पेश आया है। तसादुम कटोहर और जालबानी बरादरी के दरमियान देरीना दुश्मनी के बायस हुआ। जाँ बहक होने वालों में खातून और 3 बच्चों समेत 8 अफराद शामिल हैं। अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह करें, जैकबाबाद में 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 ग्रुपों में तसादुम का वाकया थाना पुन्नू भट्टी की हदूद में पेश आया। तसादुम कटोहर और जलबानी बरादरी के दरमियान देरीना दुश्मनी के बायस हुआ। जाँ बहक होने वालों में खातून और 3 बच्चों समेत 8 अफराद शामिल हैं। साहिवाल में कमीर रोड पर तेज रफ्तार कैरी वैन ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। मियां बीवी जाँ बहक, बच्चा शदीद जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साहिवाल में कमीर रोड पर तेज रफ्तार कैरी वैन ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। मियां बीवी जाँ बहक, बच्चा शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साहिवाल में कमीर रोड पर तेज रफ्तार कैरी वैन ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। मियां बीवी जाँ बहक जबकि बच्चा शदीद जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साहिवाल में कमीर रोड पर तेज रफ्तार कैरी वैन ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। मियां बीवी जाँ बहक जबकि बच्चा शदीद जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उन्हें तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। साहिवाल में कमीर रोड पर तेज रफ्तार कैरी वैन ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। मियां बीवी जाँ बहक जबकि बच्चा शदीद जख्मी हुआ। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आसिफ असली से। जी आसिफ असली, बताइएगा कि जो जख्मी बच्चा है उसकी हालत अब कैसी है? जी 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 बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या शदीद वाले के करीब पेश आया, जहाँ पर तेज रफ्तार कैरी डब्बा ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। जिसकी मोटरसाइकिल सवार में फैमिली जो मियां बीवी जो कि मौके पर ही जहाँ बहक हो गए, जबकि उनका बच्चा जो शदीद जख्मी था, जिसे रेस्क्यू 112 ने DHQ टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अभी उसकी जो ट्रीटमेंट है वो DHQ टीचिंग अस्पताल में चल रही है, जबकि मियां बीवी की जो लाशें हैं उनको भी DHQ टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और जो ड्राइवर है आईरूफ का, वो फरार होने में कामयाब हो गया। जी आसिफ असली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कंबर में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 खातून समेत 1 बच्चा जाँ बहक हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कंबर में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार कोच ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 खातून समेत 1 बच्चा जाँ बहक हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। थाना छबकला की हदूद में दोहरे कत्ल की लर्जाखेज वारदात। भाई ने अपनी बहन और इसके मुबैना आशना को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नदीम ने दोनों को गैरत के नाम पर कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार, कार्रवाई जारी। जी हां, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है। थाना छबकला की हदूद में दोहरे कत्ल की लर्जाखेज वारदात। भाई ने अपनी बहन और उसके मुबैना आशना को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नदीम ने दोनों को गैरत के नाम पर कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार, कार्रवाई जारी है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि गैरत के नाम पर एक और हव्वा की बेटी को कत्ल कर दिया गया है। थाना छबकला की हदूद में दोहरे कत्ल की लर्जाखेज वारदात। भाई ने अपनी बहन और उसके मुबैना आशना को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नदीम ने दोनों को गैरत के नाम पर कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है। थाना छबकला की हदूद में दोहरे कत्ल की लर्जाखेज वारदात। भाई ने अपनी बहन और इसके मुबैना आशना को कत्ल कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मियां चन्नू से जाम इम्तियाज हुसैन से। जी जाम इम्तियाज हुसैन। जी बिल्कुल, ये दोहरे कत्ल का अफसोसनाक वाकया थाना छबकला की हदूद चक नंबर 8615 में पेश आया है। भाई ने अपनी बहन को इसके मुबैना आशना को कत्ल कर दिया है। जराये से मालूम हुआ है कि
दोनों मकतूल को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। मुलजिम नदीम माकी ने दोनों मकतूल को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया गया है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस थाना चपकला के SHO अख्तर इस्लाम मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मुलजिम नदीम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद दोनों लाशों को मियां चन्नू अस्पताल मुंतकिल किया है। जब मेरी SHO से बात हुई तो उसने कहा है कि मजीद कार्रवाई मुद्दइयों की दरखास्त पर अमल में लाई जाएगी। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुरीदके में ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में खातून, बेटी समेत जांबाहा खावंद जख्मी हो गया है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुरीदके में ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में खातून, बेटी समेत जांबाहक जबकि खामद जख्मी हो गया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया मुरीदके में ट्रैफिक हादसा, जिसमें तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में खातून, बेटी समेत जांबाहक खामद जख्मी हो गया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तेज रफ्तारी के बायस मुरीदके में ट्रैफिक हादसा, जिसमें मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया डंपर वाले ने। हादसे में खातून, बेटी समेत जांबाहक जबकि खामद जख्मी हो गया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है मुरीदके में ट्रैफिक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में खातून, बेटी समेत जांबाहा खावंद जख्मी है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुरीदके से आपको खबर दे रहे हैं, मुरीदके में ट्रैफिक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में खातून, बेटी समेत जांबाहा खावंद जख्मी। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुरीदके में ट्रैफिक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया है। हादसे में खातून, बेटी समेत जांबाहक और आपको बताएं कि लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और अब खबर यह है कि डहरगी में एक कार डकैती की वारदात, 3 मुसल्लह डाकू ताजिर से 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है, जिसमें आपको बताएं कि डहरगी में एक कार डकैती की वारदात, 3 मुसल्लह डाकू ताजिर से 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 3 लाख रुपए लूट लिए गए ताजिर से दिन दहाड़े। डहरगी में एक और डकैती की वारदात, 3 मुसल्लह डाकू ताजिर से 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वारदात की फुटेज भी सामने आ गई है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जी हां, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। डहरगी में एक और डकैती की वारदात, 3 मुसल्लह डाकू ताजिर से 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। वारदात की फुटेज भी सामने आ गई। दोस्तों जानिब आपको बताएं कि खानेवाल में जिला इंतजामिया की जानिब लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी मलिक उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से जुम्मा और हफ्ते के रोज़ लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के बाईस जो है जिन लोगों ने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया तो उस पर जो है कार्रवाई के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल साहब खुद मार्केट में पहुंचे हैं और जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उन्हें फ्री मास्क भी तकसीम किए गए हैं। तो मज़ीद पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर बख्तियार इस्माइल साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं जी सर, फ्री मास्क भी तकसीम किए गए हैं। इस हवाले से SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बहुत शुक्रिया जनाब। हम हफ्ते और जुमे के दिन जो है यहाँ पर जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो बंद किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पर। और इसी सिलसिले में जो है कल के दिन जुमे के दिन यानी कि हमने जो है कार्रवाई की थी और आज सुबह मतलब यानी कि इस टाइम भी हम मौजूद हैं मार्केट में कि हम जो है जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कपड़ों के दुकानात हैं या लेट्स सपोज जूतों के या जनरल हैं, तो उनको हम यही कह रहे हैं कि बंद करें जो खोले हुए हैं, और जो बाज नहीं आ रहे हैं उनको हम अरेस्ट कर रहे हैं और कुछ दुकानों को हमने सील भी किया हुआ है। और साथ साथ हमने जो है मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन भी चलाई है ताकि जो है हमारा मकसद है अपने आप को इस वबा से प्रोटेक्ट करना है, ना कि कुछ और करना है। हमारी जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं ऑलरेडी बड़ा सफ़र कर चुके हैं, लेकिन अगर हम तावन करेंगे इस वबा से हम बच सकते हैं।
جو ہماری جو کرفیو ٹائمنگ ہے یعنی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، اگر ہم نے 6 بجے بند کرنی ہے تو دکانداروں اور تاجروں سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بند کر لیں وقت پر، اور اگر ہفتے اور جو جمعے کے دن بند ہیں تو سارے کمرشل ایکٹیویٹیز تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں ضلع انتظامیہ کے ساتھ اور یہ بند کریں، ورنہ ہمارے پاس وہ اختیارات ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، جو کمرشل ایکٹیویٹیز کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ذاتی معیشت کو بھی وہ کر سکتے ہیں، تو اسی لیے احتیاط کریں، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ جی بالکل احتیاط کریں، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ دکانداروں کو چاہیے SOPs کے مطابق جو دکان کو احتیاط کریں، SOPs کو فالو کریں اور کرونا سے محفوظ رہیں۔ بہت شکریہ ملک عثمان آپ کا تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح مردان میں بھی مہنگائی بے قابو ہو گئی، جس سے شہری شدید پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف بے روزگاری ہے تو دوسری جانب مہنگائی ہے۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں فیصل زادہ کی اس رپورٹ میں۔ دیگر شہروں کی طرح مردان میں بھی مہنگائی کا سلسلہ عروج پر ہے۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے حکومت مہنگائی کو کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ اور آپ کو جو عوام نے اونٹ دیا تھا کنٹینر پہ چڑھ کے، آپ نے کہا تھا کہ آپ نے اونٹ کس چیز پہ لیا تھا؟ چوروں کو پکڑنے کے لیے، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اونٹ مانگا تھا۔ عوام نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا، میں نے خود سپورٹ کیا تھا، میں نے آپ کے جو کینڈیڈیٹ تھے اپنے علاقے میں بھرپور جلسے کیے تھے، کیمپین چلایا، لیکن آج ہمارا اس کا رزلٹ آپ نتیجہ مجھے یہ دے رہے ہو۔ صاحب رمضان آنے والے ہے، بہت مہنگائی ہے، اس حکومت نے لوگوں کو پریشان کر دیا، پتہ نہیں اس سے اور کیا بنے گا۔ ہم عوام سے حکومت سے درخواست ہے، جو اس وقت مہنگائی ہے، رمضان آنے والا ہے، حکومت سے میرا یہ درخواست ہے جو اس مہنگائی پہ ذرا قابو رکھے۔ مردان کے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پا کر شہریوں کو ریلیف فراہم کرے تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے عوام کی باتیں سنی، ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے، خدا را ہمارے اوپر رحم کرو۔ حکومت کو چاہیے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور مہنگائی پر قابو پا لے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیصل زادہ، TV ٹوڈے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے اور ناجائز منافع خوروں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ حکومت پنجاب نے چینی کی قیمت کا 83 روپے کلو فروخت کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، لیکن خانیوال میں صورتحال اس نوٹیفیکیشن کے برعکس ہے۔ خانیوال کے شہری چینی 95 سے 100 روپے تک خریدنے پر مجبور ہیں۔ مزید بتائیں گے خانیوال سے ہمارے نمائندے عدنان رسول۔ میں اس وقت موجود ہوں خانیوال شہر میں۔ اگر بات کریں چینی کی تو چینی کا حکومت پنجاب کی جانب سے 83 روپے کلو کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، لیکن خانیوال شہر کے جو اوپن مارکیٹ ہے وہاں پر چینی جو ہے 95 سے 100 روپے کے درمیان فروخت ہو رہی ہے، اور خانیوال کے شہری اس بات سے انتہائی پریشان کہ گورنمنٹ جو چینی پر سبسڈی دے رہی ہے اور جو دکاندار ہیں وہ مہنگے داموں فروخت کر۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، وہ چینی خریدنے کے لیے ان سے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں سوال ہے۔ جی بھائی آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی کیا کہیں گے، یہی ویسے تو چینی تو 83 روپے مل رہی ہے، لیکن مارکیٹ میں 100 روپے مل رہی ہے، لیکن ہر طرح سے مہنگائی ہو گئی ہے۔ ویسے 500-700 روپے دیہڑی والا بیچارہ کہاں جائے گا؟ آٹا وہ نہیں صحیح مل رہا ہے ہمیں مارکیٹ سے، اور اگر گورنمنٹ کا آٹا ہے وہ تو بور والا آ رہا ہے، وہ اچھا نہیں آ رہا۔ اگر ہم دوسرا لیں وہ 1000 روپے کا 15 کلو دے رہے ہیں، اب ہم کدھر جا سکتے ہیں؟ ہم بہت پریشان ہیں۔ تو مارکیٹ میں کس ریٹ سے چینی خرید رہے ہیں؟ چینی 83 روپے مل رہی ہے، ویسے تو ریٹ تو 83 روپے ہے، لیکن یہ 100 روپے 95 روپے دے رہے ہیں۔ جی جیسا کہ اپنے شہر کی بات سن کے کہنا تھا، مارکیٹ میں جو چینی ہے جو سرکاری ریٹ ہے 83 روپے اور عام مارکیٹ میں ہم جو چینی 100 روپے کلو خرید رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں دکاندار، اس سے بھی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی آپ یہ بتائیں گے جو کسٹمر حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی 83 روپے اور مارکیٹ میں 100 روپے سیل ہو رہی ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ چینی سر واقعی عوام تو پریشان ہے، لیکن 83 ریٹ حکومت نے دیا ہے، لیکن وہ چینی ابھی تک نہیں آئی۔ یہاں سے 3-4 دن ہو گئے بل منظور ہوا اور چینی ابھی تک نہیں ہے۔ چینی 4650 آج کا ریٹ ہے، 93-92 روپے ہی ہم دے رہے ہیں۔ تو آپ جو کس ریٹ پہ خرید رہے ہیں؟ اسی ریٹ پہ دے رہے ہیں، 2-3 روپے بلکہ نقصان سے ہم بیچ رہے ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے دکاندار کی بات سن کا یہ کہنا تھا کہ جو ہم مارکیٹ میں جو چینی ہے وہ 95 روپے خرید کے اسی ریٹ پہ۔ بہت شکریہ عدنان رسول تمام صورتحال سے تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حاصل پور میں رمضان بازار تو لگ گیا، لیکن انتظامیہ اور چیزیں ابھی بھی بازار میں نہیں پہنچا سکی، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے حاصل پور سے وسیم بخاری۔ جی بالکل، تحصیل حاصل پور میں رمضان بازار کا انعقاد ہو چکا ہے۔ یہاں پر تمام تر جو سٹال ہیں وہاں پر اس کو ایک شکل دی گئی ہے، لیکن یہاں پر سٹال پر فروٹ دستیاب نہیں ہے، یہاں پر سبزی دستیاب نہیں ہے،
चिकन दस्तयाब नहीं है, मटन दस्तयाब नहीं है। इंतज़ामिया का कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। मार्केट कमेटी के मुलाजमीन और दीगर जो इंतज़ामिया है यहाँ पर तमाम तर चेयर्स खाली पड़ी हैं। बात करते हैं, हमारे साथ ख़रीदार मौजूद हैं। बुजुर्ग बताइए कि आप क्या ख़रीद करने आए थे? मैं बेटा चीनी खरीद करने आया था, बाकी दूसरी सब्ज़ी वगैरह भी दे, मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं, सब्ज़ी भी ले लेते हैं। तो अपना यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आटा एक मिल रहा है, बाकी चीनी वगैरह और बाकी जैसे अपना सब्ज़ी या चिकन वगैरह यहाँ दस्तयाब नहीं है। तो मैं तो आया था, मैंने कहा चलो सुबह टीवी पे सुना था कि आज से शुरू हो जाएगा, मगर हमें यहाँ नज़र कोई आसार नज़र नहीं आया अभी तक, कोई मतलब सिर्फ खाली पड़ा है बस एक आटे का स्टॉल हमें नज़र आ रहा है, बाकी दूसरी तो अभी चीज़ अब फ़िलहाल तो हमें कोई नहीं नज़र आ रही। कोई क्या मुतालबा करते हैं आप असिस्टेंट कमिश्नर से? हम इसके मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द मतलब जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऐलान किया है तो वो उस हिसाब से मतलब वो इंतज़ाम करें, पूरा सिस्टम पूरा चलाएं जो भी मतलब रमज़ान बाज़ार का होता है, तो ताकि अवाम जो उसका फ़ायदा हासिल कर सके। जी बिल्कुल, मुतालबा किया इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर से हुकूमत पंजाब से कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए, जो हुकूमत पंजाब की तरफ से जो रिलीफ दिया गया है उसके बराह रास्त समरात जो आवाम तक पहुंचना चाहिए। वसीम बुखारी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक कामुकी में भी सस्ता रमज़ान बाजार लगा दिया गया है, जहाँ पर 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए और चीनी 65 रुपए किलो में फरोख्त की जाएगी। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं कामुकी से राना जफर। जी बिल्कुल, माह सयाम की आमद है और मुल्क के दीगर शहरों की तरह कामोकी में भी रमज़ान बाज़ार लगा दिया गया है। रमज़ान बाज़ार लगाने का मकसद लोगों को अशियाए खुर्दोनोश कम प्राइस पर फराहम करना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रमज़ान बाज़ार में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं CEO कॉरपोरेशन, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब ने बड़ा ऐसा इक़दाम उठाया है और गुजरावाला में 16 रमज़ान बाज़ारों का इनकाद किया है और एक रमज़ान बाज़ार कामोकी में इस्टेब्लिश किया गया है। रमज़ान बाज़ार कामोकी में जो आटा है ये मार्केट से 105 रुपये किलो सस्ता मिल रहा है और जो चीनी है ये 20 रुपये किलो मार्केट से सस्ती मिलेगी। इसके अलावा 13 चीज़ों के दीगर स्टॉल हैं जिसमें सब्ज़ी है, फ्रूट है, केला है, सेब है, जो कि मार्केट से 20 रुपये फे किलो सस्ती होगी। आवाम के बैठने के लिए अच्छा इंतजाम किया गया है, सोफे लगाए गए हैं, चेयर्स लगाई गई हैं और पंखों का और एयर कूलर का बंदोबस्त भी किया गया है ताकि आवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। जी बिल्कुल, CEO कॉरपोरेशन का यही कहना है कि हमने हत्तल इम्कान यही कोशिश की है कि यहाँ पर एक छत के नीचे लोगों को हर किस्म की बहुत शुक्रिया राना जफर तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। कसूर के नवाही गाँव महालम कला में शतूड़ गैंग ने दर्जनों दुकानें लूट ली। गैंग के खिलाफ गाँव के दर्जनों अफराद ने एहतियात। मजीद जानते हैं कसूर से आतिफ मुनीर से। आतिफ मुनीर, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त कसूर के नवाई गांव मालम कला में मौजूद हैं, जहां चोरी और डकैती के वाकयात थम न सके। गुज़श्ता रात यहां जो डकैती का वाकया पेश आया, चोरों ने शटर तोड़कर लोगों के लाखों नकदी रुपए लूट लिए। इस वक्त हम मालम कला में मौजूद हैं, जहां मालम कला के शहरियों ने एहतजाज किया हुआ है। इनसे मजीद जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, गुज़श्ता रात इस तरह है कि साडे पिंड दियां 6 दुकानां उन्हां भनियां ने, जिंदे विच एक कॉस्मैटिक दी ते 5 करियाने ਦੀਆਂ दुकानां ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੁਸਲਸਲ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਲੇਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਕਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਮਾਨ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟੀ। कार्ड मोबाइल सारा कुछ वलेट के अगे हुए ने। असी पुलिस वालियां नूं फोन किया, 15 नंबर ते कॉल की, उन्होंने मैंने कहा जी थोड़ी देर तक आ रहे हैं। वो थोड़ी देर तक नहीं आए, मैं फिर कॉल की 15 मिनट बाद यह आ रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद साढ़े कोल पुलिस आई है। पुलिस वाले इत्थे आए ने, उन्होंने तस्वीरां लाइयां ने। उस तो बाद वो पुलिस वाले इत्थे ही ने ते पुलिस वाले वापस गए हैं ते नाल दे पिंड उत्थे फिर वारदात हो गई। SHO गंडा सिंह ने कार्रवाई क्या की है ये बताएं। SHO गंडा साहब तो आए नहीं थे, गंडा सिंह वाले ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-4 ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ DPO ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ।
ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਨੇ ਆ, तो वो जड़ा को असी महीने दी 2 महीनों की इनकम होंदी वो आने ते बलेट के तीर होंदे ने। जी बिल्कुल, आपने सुना मालम कला के शहरियों का कहना है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, SHO गंडा सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की, DPO कसूर से उनका मुतालबा। आतिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, नवाही गांव वहाड़ा दलीप सिंह के 9वीं क्लास के तालिबे इल्म की मौत का मुआमा हल न हो सका, जबकि लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद जानते हैं कसूर से चौधरी उस्मान रशीद की इस रिपोर्ट में। रोज कबल कसूर के नवाही गांव वाड़ा दलीप सिंह में नहम क्लास के तालब इलम मोहम्मद जीशान की बेरी के दरख्त से लटकी फंदा लगी नाश का मामला ताहाल हल न हो सका। गुर्बत के मारे जीशान के लवाहिकीन ने गांव में एहतजाज करते हुए बेटे के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मेरे बेटे को कत्ल किया अपने ने गया, मेरे बेटे को कोई किस चीज की ना घर में तंगी नहीं थी। मेरे कातलों को मेरे बच्चे के कातल मिल जाएं बस। गांव के अफराद ने जीशान की मौत को कत्ल करार देते हुए पुलिस से तामन की अपील की। पूरे इलाके के लोगों को पता है कि कैसे कि उसका एक इबरतनाक निशान बना दिया गया है। उस बच्चे को मार के उसके बाद एक बेरी के दरख्त के साथ उसको लटकाया गया है और फिर उसके बाद इसकी शक्ल दी गई है कि इसने खुदकशी की है। 5 वक्त का नमाजी था, कभी उसकी कोई शिकायत नहीं। 15-16 साल उसकी उम्र है और 10वीं का वो स्टूडेंट है। रात को किसी ने मारा है और मर्डर करके उसको जो है उसको एक बेरी के दरख्त के साथ जो है ना जो उसको ऐसे लटकाया, उसको वो उसकी गर्दन के साथ कई गिरा लगी हुई थी और बेरी जहाँ उस बेरी के साथ बांधा है वहाँ कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि बंदा जो है ना वहाँ से खुदकशी कर सके। जीशान के वालिद की तहरीरी दरख्वास्त पर इलाका मजिस्ट्रेट, डॉक्टर्स, पुलिस की निगरानी में कब्र कुशाई की गई, जहाँ से नमूना जात लेकर फॉरेंसिक लैब को भेज दिए गए। DPO कसूर इमरान किशोर का कहना है कि बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही रिपोर्ट नौशहरा में हुकूमती SOPs के तहत सूबाई ट्रांसपोर्ट को बंद होने पर दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि नौशहरा में हुकूमती SOPs के तहत सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने के अहकाम ट्रांसपोर्टर्स ने मुस्तरद कर दिए। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे माजिद खट्टक। आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केस के पेश नज़र सूबाई हुकूमती इलामिया के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बंद करने के अहकाम जारी किए थे, तो आज नौशहरे के जो बैनुल सूबाई गेटवे खैराबाद के मुकाम पर इंतजामिया की तरफ से नाका लगाया गया है और यहाँ पर पुलिस तैनात की गई ताकि जो बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनको वापस किया जाए। प्राइवेट और मालबरदार गाड़ियाँ जो हैं उनको छोड़ा जा रहा है। इसी तरह बैनुल अजलाई रास्ता जो है सवाबी के पुल पर भी नाका लगाया गया है ताकि जो दूसरे जिले से गाड़ियाँ आ रही है तो उनको रोका जा सके। इसके साथ साथ अगर अवाम की बात की जाए तो शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। शहरियों ने पैदल और लोकल जो रिक्शे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जगह पहुँच रहे हैं। इस हवाले से जिली इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत ने बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद करने का मकसद इस मोहल्ले वबा की जो तीसरी लहर है उसको मजीद कम से कम किया जा सके। नौशहरे की इंतजामिया हुकूमती इलामिया पर शहरियों से अमल दरामद। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मां ने 2 बेटों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मां ने गले में रस्सी डालकर 8 साला तलहा और 12 साला बिलाल को कत्ल किया। मुलजिमा ने खुद को ब्लेड से जख्मी किया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर के इलाके शाहदरा हयात पार्क में मां ने 2 बेटों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मां ने गले में रस्सी डालकर 8 साला तलहा और 12 साला बिलाल को कत्ल किया। मुलजिमा ने खुद को ब्लेड से जख्मी किया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। लाहौर के इलाके शाहदरा हयात पार्क में मां ने 2 बेटों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मां ने गले में रस्सी डालकर 8 साला तलहा और 12 साला बिलाल को कत्ल किया। मुलजिमा ने खुद को ब्लेड से जख्मी किया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मंसूर बेग से। जी मंसूर बेग, बताइएगा कि क्या वजह बनी? ये वाकया पेश आया है गुलशन हयात पार्क है, जहाँ पर एक जालिम मां ने अपने 2 बेटों
और एक बेटी को फांसी देकर कत्ल किया, जबकि मौके पर 2 जो बेटे थे वो तो जाँ बाक हो गए, मगर बेटी उसकी सांसें चलती रहीं और जब उसे नीचे उतारा तो उसके शोर सुन के माँ ने दोबारा अपनी बच्ची को छुरी से वार करके उसे जख्मी किया, कत्ल करने की कोशिश की। शोर इतना था कि जो इलाके के लोग थे वो इकट्ठे हुए, एक किसी हमसाये ने अपनी धार चलान कर इस बच्ची की जान बचाई और माँ ने एक ड्रामा रचाया कि मेरे पर वसीयत का साया है, जिन्नात का साया है और मुझे खुद पे होश नहीं और अपने आप को ब्लेड मारने शुरू कर दिए, जिसकी बिना पर वो काफी शदीद जख्मी भी हुई। अहले इलाका ने 15 पर कॉल की, पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। एसपी सिटी थाना शाहदरा के डीएसपी SHO हजरात वहाँ पर मौके पर पहुंचे और तफ्तीश वहाँ पर करते हुए पहले तो खतून को और बच्ची को जख्मी हालत में इन्होंने हॉस्पिटल मुंतकिल किया और वहाँ पर हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद जो मांग थी उसकी वहाँ पर भी यही हालात देखे हुए ड्रामा रचा रही थी, जिस पर SHO का कहना था कि ये अपने बिल्कुल तवाज़ुन में है और न जाने क्यों इसने ऐसा किया है। जब उस खतून से पूछा गया तो वो कहती थी कि मैंने रात को ख्वाब में देखा है और कि तुम पर वसीयत का साया और जिसकी बिना पर तुमको किसी की बलि देनी पड़ेगी और बलि देने के लिए मेरे बच्चे सामने आए तो मैंने इन पर तशद्दुद किया, लेकिन मैं अपने होशो हवास में नहीं थी। लेकिन SHO ने लाशों को भी अपनी तहवील में ले लिया और उस खतून को हिरासत में लेकर इब्तदाई कार्रवाई शुरू कर दी गई। जी, पुलिस की जानिब से इब्तदाई कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि लाशों को भी तहवील में ले लिया गया है। बहुत शुक्रिया मंसूर बेग तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कोरोना वार्ड और HDU वार्ड को मुकम्मल तौर पर सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से मुंसलिक करने और तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने का इफ्तिताह कर दिया, ताकि शहरियों को मजीद बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। मंडी बहाउद्दीन से मुदस्सिर रवान की ये रिपोर्ट देखिए। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने नए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के हाई डिपेंडेंस यूनिट्स HDU में सेंटर ऑक्सीजन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर CO हेल्थ समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने इफ्तिताह के बाद कोरोना आइसोलेशन, ऑब्जर्वेटरी, करतीना वार्ड और मेल फीमेल चेस्ट वार्ड का भी मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात और दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने कहा कि कोरोना वायरस से मुतल्लक इक़दामात का मकसद खौफ व अराज फैलाना नहीं, बल्कि लोगों को वायरस से हर मुमकिन बचाव के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि ज़िली इंतजामिया ने कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद के लिए करंटीना सेंटर कायम कर दिए हैं, जहां कोरोना के मुश्तबा मरीजों को रखा जाएगा और वायरस की अलामात ज़ाहिर होने पर आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाएगा, ताकि वायरस सेहतमंद अफराद तक न फैल सके। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकना आम तरजीह है। उन्होंने DHQ अस्पताल में मज़ीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मौसर इक़दाम करने की हदायत की। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर रवान, TV टुडे न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। नाज़रीन, शेरगढ़ के नवा में वाक़या बलोच सरदारों की हुकूमत की निशानी खूबसूरत इमारत खंडर में तब्दील हो चुकी है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा TV टुडे मलिक ज़हूर इस रिपोर्ट में। पंजाब में बलोच सरदारों की हुकूमत की बाकी बची चंद निशानियों में से एक निशानी शेरगढ़ के नवाही गांव 24D में वाक़या ज़माने की सितम ज़रीफ़ी बयान करती ये इमारत भी है। बलोच सरदारों के जाहो जलाल और अमूर सल्तनत चलाने के लिए बनाई गई यह खूबसूरत कदीमी इमारत एक खंडर में तब्दील हो चुकी है। इमारत से कीमती ईंटें और पत्थर भी आहिस्ता आहिस्ता चोरी हो चुके हैं। महकमा आसार कदीमा की मुंतज़िर यह इमारत किसी भी वक्त ज़मीन बोस हो सकती है। पंजाब में जो कुछ अरसा बलोच सरदारों की हुकूमत रही है, उनकी बाकी मांदा जो चंद निशानियाँ, उनमें से एक निशानी ये शेरगढ़ के नवाही एक इलाके में मौजूद ये इमारत भी है। यहाँ पे हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत पंजाब और महकमा आसार कदीमा अगर इस जानब तवज्जो दें। आजकल तो क्योंकि जो वज़ीर आला साहब हैं वो भी बलोच सरदार ही हैं एक कबीले के, तो इस जानब अगर थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये इमारत जो है ये सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन सकती है। अहले इलाका का कहना है कि हुकूमत वक्त अगर थोड़ी सी तवज्जो दे तो न सिर्फ इस कीमती विरसे को आइंदा नस्लों के लिए महफूज बनाया जा सकता है, बल्कि स्याह भी इस जानब रुख कर सकते हैं। बलोच सरदारों के जहो जलाल की ये निशानी खूबसूरत और दीदा ज़ेब ये इमारत आज मौजूदा हुकूमत और आसार कदीमा की अदम तवज्जोही पर नुआ कना है। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ मलिक ज़हूर। सरगोदा यूनिवर्सिटी में अदबी मेले के तीसरे रोज फनपारों की ऑनलाइन नुमाइशों ने देखने वालों के दिल मोह लिए। मारूफ आर्टिस्ट इसरार फारूकी ने अपने फनपारों में जदीद आर्ट की अक्कासी की। देखते हैं सरगोदा से मेहर उस्मान की ये रिपोर्ट।
سرگودا یونیورسٹی کے زیر انتظام منعقدہ چوتھے سالانہ لٹریری فیسٹیول کے آخری روز آن لائن نمائش کا افتتاح وائس چانسلر ڈاکٹر اشتیاق احمد نے کیا۔ نمائش میں پیش کردہ دیدہ زیب فن پارے سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ اس موقع پر اسرار فاروقی نے کہا کہ آرٹ کے شعبہ میں آگے بڑھنے کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ درست رہنمائی بہت ضروری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹ نظریات کی ترویج کا مؤثر ذریعہ ہے۔ فن لطیفہ میں دلچسپی رکھنے والے افراد کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کیونکہ وہ اسی شعبہ میں اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ جیکب آباد شہر میں کھلے مین ہول شہریوں کے لیے موت کا سبب بننے لگے۔ 3 سالہ بچی گٹر میں گر گئی، لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متاثرین کا بلدیہ حکام کے خلاف احتجاج۔ تھانہ سول لائن کے علاقے ADC کالونی کی رہائشی وزیر قورائی کی 3 سالہ بیٹی طیبہ گھر کے باہر کھیل رہی تھی کہ اچانک نالے میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اہل محلہ نے بچی کو باہر نکالا اور سول اسپتال منتقل کر دیا۔ بچی اسپتال پہنچنے سے قبل ہی دم توڑ گئی۔ لاش کو ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ادھر متاثرین نے بلدیہ حکام کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ ضلع چنیوٹ میں مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ چنیوٹ سے ناصر چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ رمضان المبارک کے قریب آتے ہی ضلع چنیوٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں۔ بوتل سے نکلے جن نے مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سبزیاں مہنگیاں ہونے سے غریب عوام کے لیے 2 وقت کا کھانا بنانا مشکل بنا دیا ہے۔ گوشت تو پہلے ہی غریب عوام کی پہنچ سے دور تھا، اب سبزیاں بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ دوسری طرف پھلوں کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ غریب عوام کی قوت خرید جواب دے گئی ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی پرائس کنٹرول کمیٹیاں غائب ہو گئی ہیں۔ غریب عوام نے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر حکومت وقت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین MM تبسم کے ساتھ ناصر چودھری، TV ٹوڈے نیوز چنیوٹ۔ ڈیرہ بگٹی میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بدستور اضافہ۔ آٹا، چاول، دالیں، چینی کی قیمتیں غریب کی پہنچ سے دور۔ مرغی کے گوشت کی قیمت 400 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ماہ رمضان کے قریب آتے ہی مہنگائی عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ ڈیرہ بگٹی کے بازاروں میں آٹا، دالیں، چاول اور چھوٹے گوشت کے بعد اب چینی 110 روپے کلو، جبکہ مرغی کا گوشت بھی 400 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ مہنگائی کے موجودہ لہر کم ہونے کی بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کے لیے مشکلات کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ لال سہارا چک نمبر 38 BC نیشنل پارک روڈ پر گندم کی فصل کو حادثاتی طور پر آگ لگ گئی۔ لال سہارا چک نمبر 38 BC کے قریب نیشنل پارک کے قریب گندم کی فصل کو حادثاتی طور پر آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے کھیتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے خوشی محمد کی 2 ایکڑ گندم کی تیار فصل جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پایا۔ پولیس چوکی لال سہارا موقع پر پہنچ گئی ہے۔ احمد پور سیال میں DC جنگ کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر رمیش ظفر نے سستے رمضان بازار لگانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر رمیش ظفر نے DC جنگ کی ہدایات پر عمل درآمد کرتے ہوئے سستے رمضان بازار لگانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ شہریوں کو رمضان میں معیاری اور سستی اشیاء خورنوش کی فراہمی کے لیے تحصیل میں 2 رمضان بازار لگائے جا رہے ہیں۔ انجمن تاجران کے وفد سے ملاقات کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے رمضان بازار میں اشیاء خورنوش کی قیمت کنٹرول رکھنے کے ساتھ فراہمی اور کوالٹی کو بھی یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی۔ میاں چنو کے ریلوے اسٹیشن پر سہولیات کا فقدان، نہ پینے کا پانی، نہ بیت الخلاء اور نہ ہی بیٹھنے کی مناسب جگہ ہے۔ میاں چنو کے ریلوے اسٹیشن پر سہولیات کا فقدان، نہ پینے کا صاف پانی، نہ بیٹھنے کی مناسب جگہ میسر اور نہ ہی مسافروں کے لیے واش روم کی سہولت ہے۔ ریلوے اسٹیشن کی مسجد کے واش روم صرف نماز کے اوقات کھلتے ہیں، نماز کے ٹائم کے بعد وہ بھی تالا لگا کر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور گرمی کے موسم میں صاف اور ٹھنڈا پانی کسی نعمت سے کم نہیں۔ ریلوے حکام کو چاہیے کہ ریلوے اسٹیشن پر پینے کے صاف پانی کا بندوبست کیا جائے، مسافروں کو سفری بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ میاں چنو اور گرد و نواح کے علاقوں سے آنے والے مسافروں کو پریشانی سے بچایا جا سکے۔
शेरगढ़ में बिजली चोरों के खिलाफ वापडा और पुलिस का क्रैकडाउन। बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद मौके पर गिरफ्तार, भारी जुर्माने कर दिए गए हैं। हुजरा सब डिवीजन के एडिशनल एक्शन मियां तारिक बशीर के हमरा हुजरा नॉर्थ सब डिवीजन की टीम और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर शहर के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर चेकिंग की। बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद को मौका पर हवाला पुलिस किया गया। कुछ लोग मौका से फरार होने में कामयाब भी हुए। वापडा की इस बड़ी कार्रवाई को देखकर बहुत सारे सारिफीन ने डायरेक्ट सप्लाई की लाइन को मौका पर ही खत्म भी किया, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजली चोर बच जाने में कामयाब भी हुए। वापडा हुक्काम ने डायरेक्ट और चोरी बिजली में मुलव्वस सारिफीन को भारी जुर्माने भी कर दिए। भक्कर में बैनुल अक़वामी तंजीम के इश्तराक से मुस्तहिक घरानों में रमज़ान राशन की तकसीम की गई। राशन की तकसीम के लिए मेला ग्राउंड में 300 मुस्तहिक खानदानों के अफराद को कोरोना SOPs के तहत जमा किया गया, जहां उन्हें पहले से जारी शुदा टोकन के जरिए राशन बैग्स फराहम किए गए। DSP सदर राजा अजीज अहमद, बैनुल अक़वामी तंजीम के इंचार्ज चौधरी मोहम्मद आफ्ताब, चौधरी शाहिद कुर्बान मीरपुर, अहले हदीस यूथ फोर्स भक्कर के जिला जनरल सेक्रेटरी हाफिज इरफान और अहले हदीस यूथ फोर्स के वर्कर्स ने इस तकरीब तकसीम राशन में शिरकत की। तंगवानी में रमजानुल मुबारक की आमद से पहले महंगाई का तूफान, शहरी परेशान, कीमतें आसमान को छूने लगी। दुकानदारों की मनमानियां उरूज पर पहुंच गई। इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ, तब्दीली सरकार आवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम। रमजानुल मुबारक की आमद से पहले महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियां, फल, दालें, चीनी, घी की कीमतों में इजाफा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि दूसरी तरफ दुकानदार सरकारी लिस्ट को नज़रअंदाज करके मनमानी रेट वसूल कर रहे हैं और इंतजामिया बेबस दिखाई देती है। दौराए आदम खेल में कोयला की कान में जाँ बहक होने वाले कानकुनों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई, DPO शांगला रहीम शाह, डिप्टी कमिश्नर शांगला, इंजीनियर अमीर मकाम, समाजी और सियासी कारकुनान और दीगर हर मकतबाए फिक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। जस्ते खाकी को आबाई इलाकों में रवाना कर दिया गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मियां चनू में रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुरम अली की शहीद कांस्टेबल वकास अजीम के घर आमद, वुरसा से ताज़ियत की। रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुरम अली ने कहा कि शहीद ने अपनी जान देकर अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया। शहदा के खून से अमन के दीप रोशन हैं। शहदा की कुर्बानियाँ हम सब के लिए काबिल तकलीफ हैं। शहीद के वुरसा को हर तरह की मदद करेंगे, जबकि शहदा की कुर्बानियों से पुलिस का मोराल बुलंद है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।